हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको? देखिए, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं। इन द ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। इसके तीनों वर्टिसेस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, जो वर्टेक्स ए है वहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ निकालनी है और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए कि ये है ट्रायंगल, ये ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। ए वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है जो कि अपोजिट साइड्स को पी पॉइंट पर मीट करता है। और हमको ये मालूम है कि जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्या करना है हमको यहाँ पर, इस एल्टीट्यूड की एक तो इक्वेशन निकालनी है और दूसरा इसकी हमको ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। पहले इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हम इसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि इस लाइन का स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। तो देखिए यहाँ पर जो m1 है BC का स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, और इसकी हेल्प से हम इसके परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का स्लोप हम m2 निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस BC का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC ये पॉइंट से पास हो रही है हमारी B और C पॉइंट से। तो देखिए स्लोप ऑफ BC जो है ये हमने माना m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो y2 है 2 माइनस और y1 है यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन x2 है देखिए ये 1, तो और ये x1 है 4, तो ये 1 माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 अपॉन माइनस का 3, यानी 3 अपॉन माइनस का 3, और ये हो गया माइनस का 1। BC का स्लोप आ गया m1 - 1। ये BC का स्लोप हमने m1 निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए ये एल्टीट्यूड इसके परपेंडिकुलर है, एज द एल्टीट्यूड AP इज परपेंडिकुलर टू दी BC के परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको m2 इसका स्लोप निकालना है। तो m2 हो गया -1 अपॉन m1। m1 हमने अभी निकाला है, तो ये हो गया -1 अपॉन -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1। तो m2 यानी एल्टीट्यूड का स्लोप आ गया 1। अब एल्टीट्यूड की हम निकालेंगे इक्वेशन। एल्टीट्यूड पास हो रहा है ये 2, 3 पॉइंट से, तो क्या होगा फिर, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AP। पॉइंट्स कौन सा जिससे ये पास हो रहा है, वो है 2, 3, इस पॉइंट से पास हो रहा है। और इसका जो स्लोप है अभी हमने निकाला है स्लोप, वो निकाला है 1। ये निकाला है इसका स्लोप 1। तो अब इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं y - y1 = mx - x1 से। ये x1 है और ये y1 है और m की वैल्यू ये है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये y - 3 = 1 x - 2। यहाँ से ये आ जाएगा y - 3 = x - 2। इसको इधर ले जाते हैं तो y - x और -3 को इधर ले जाएंगे तो -2 प्लस का 3, ये आएगा y - x = 1। तो ये होगी हमारी इक्वेशन एल्टीट्यूड की और ये हो गया एक इसका आंसर।
अब हम निकालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ। तो देखिए एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस लाइन की अगर हम इक्वेशन निकाल लें तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकालेंगे BC की इक्वेशन। तो देखिए BC की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC। जो BC लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, एक तो B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और दूसरा पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये है देखिए यहाँ पर x1 y1 और ये x2 y2 है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, y माइनस y1 को ले लेंगे, ये y1 है तो ये -1 इज इक्वल टू y2, ये 2 है, 2 माइनस -1 अपॉन x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 है तो x माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये आएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये अपॉन माइनस का 3, यहाँ x माइनस 4। इससे आएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन -3 और ये होगा x माइनस 4। यहाँ से आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 4। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या आएगा, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू -x -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4। अब इसको इधर ले आते हैं सभी टर्म्स को तो क्या आएगा, x प्लस y प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन, BC की इक्वेशन। अब देखिए वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स A उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। इस वर्टेक्स से इस लाइन BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ हम निकालेंगे। ये लेंथ ही अल्टीट्यूड की लेंथ होगी। देखिए इसको हम कंपेयर कर लेते हैं AX प्लस BY प्लस C इजकल टू 0 से, जो जनरल फॉर्म होती है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। यहाँ से दोनों कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आएगी, कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 और B की जगह यहाँ 1 है तो B भी 1 और जो C है वो है यहाँ पर माइनस का 3 और ये है x1 और y1। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम इसको पुट कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉड अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर निकालेंगे इससे। a की वैल्यू है 1 इंटू x1 है यहाँ पर 2 प्लस b की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 3 और ये c जो है वो है -3 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट a जो है 1 का स्क्वायर प्लस b भी यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इससे क्या आएगा, ऊपर देखिए ये 2 प्लस 3 -3 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट 2 और ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ गया 2 अपॉन रूट 2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन ये आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल तो ये आ गया √2। तो d जो आ गया हमारा वो अंडर √2 आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड जो हमें निकालनी थी यानी AP की लेंथ वो आ गई अंडर √2। तो ये हमारा हो गया आंसर।